हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, जिसमें हमने एक वीडियो में अभी तक परसेंटेज की बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज थोड़ी सी और बेसिक कहानी हम परसेंटेज की समझते हैं। तो आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि जैसे हमने लास्ट डे पढ़ा था परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू को, हमने देखा था कि किसी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है। जैसे 1/2 50% होता है, 1/4 25% होता है। तो ये फ्रैक्शन और परसेंटेज कैसे आपस में कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे इनको हम फाइंड करेंगे, ये चीज़ें हम आज सीखते हैं सबसे पहले। और इसके बाद इनका क्वेश्चंस पे किस तरह से यूज किया जाता है, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, ये भी हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, भिन्न ज्ञात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास में कोई परसेंटेज है और आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना होगा प्रतिशत को 100 से, और दूसरी चीज हमें पढ़नी है फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो परसेंट फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत ज्ञात करना, प्रतिशत ज्ञात करना। इसका मतलब आप प्रतिशत ज्ञात कर रहे हो, अगेन भिन्न से कर रहे हैं, ठीक है, भिन्न से प्रतिशत ज्ञात करना। तो इसको फाइंड करने के लिए आप करोगे, प्रतिशत हमें फाइंड करना है, भिन्न को 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत फाइंड करने के लिए भिन्न को 100 से गुणा करेंगे। तो ये दो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको जानते होंगे, परसेंटेज और भिन्न को किस तरह से आपस में चेंज किया जाता है। तो अगर नहीं पता है आपको तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और नोट करिए। और मेरा टारगेट वही है कि जिस बच्चे को नहीं पता है या जो नहीं समर्थ है कि उसको सारी चीज़ें मिल पाए, उस तक पहुंचना है। तो मैं उसी हिसाब से क्लास को लेके भी चलने की कोशिश करता हूँ। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये आपने देख लिया किस तरह से बदलते हैं। अब हम कुछ इसमें फ्रैक्शंस जो कि हमने पहले लास्ट क्लास में निकाले थे, डायरेक्ट हमने पढ़ा था, उसको हम आज फाइंड करके देखेंगे कि किस तरह से परसेंटेज और आपका फ्रैक्शन वैल्यू को आपस में चेंज किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है 1/2 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। तो 1/2 एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज 100 से गुणा करते हैं भिन्न को, तो भिन्न है ये, और इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना हमारा 50%। तो 1/2 की वैल्यू हमने कितनी समझी थी, 50%, जो कि यहाँ पे निकल आ रहा है। ऐसे ही एक फ्रैक्शन है 1/8, और 1/8 को सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसे अगेन हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 100 से मल्टीप्लाई करके हमें इसका परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा, जो कि होगा 12.5%, 1/8 इक्वल टू। तो इस तरह से हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं जिस वैल्यू का हमें, जैसे 1/8 मुझे पता है क्योंकि 1/8 हमने याद किया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको याद है। तो अगर ये याद है तो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर जो आपको याद नहीं है, वो अगर आपको परसेंट में कैलकुलेट करने या फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने हैं, वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें करोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, सपोज ये है 9/8, 9/8, और क्वेश्चन सी में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 9/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने जा रहा है। 900/8 बना, 900/8 को हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में होगी।
या अगर आप इसको 900 यानी कि आप मल्टीप्लाई ना करके पहले अगर आप डिवाइड कर दो इसको 100 से, 100 को 8 से, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। 8 से 100 12.5 टाइम में कटता है, और 12.5 गुणा 9 करेंगे तो 108, और फिर आधा और करेंगे तो 112, यानी कि 112.5% ये होगा। ये थोड़ा सा तब भी इजी था। यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट डिवाइड करोगे आप तभी आप बता सकते हो। 900/8 मैंने छोड़ दिया है, जबकि इसका फाइनल आंसर यही होगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो। अब इसके अलावा एक और तरीका है इसका, आप देखो 9/8 अगर लिखा हुआ है, 9/8 लिखा हुआ है, तो आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और ये वाली जो फ्रैक्शन है ये ऊपर वाली दो फ्रैक्शन से डिफरेंट है। आगे हम फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, जब हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो आप देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, वो इस प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये दोनों ऊपर वाली फ्रैक्शन प्रॉपर है, जबकि थर्ड वाली फ्रैक्शन हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपके पास में आ रही है तो आप उसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। तो अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूं तो ये बन जाएगा 1/8। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें मिल रही है, एक है इंटीजर, ये वाला नंबर है पूर्णांक इंटीजर, और एक है अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि हमारे इस तरह से दो क्वेश्चनों में था। प्रॉपर फ्रैक्शन या फ्रैक्शन वाला पार्ट मिलेगा एक, जो कि प्रॉपर होगा। तो जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, आप उसको सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको पता है जो 1 होता है वो तो 100% होता है। 1 100% होता है, तो इस वाले 1 की वैल्यू हो गई 100, जो कि इंटीजर है पूरा पूरा। अब उसके बाद जो रेस्ट फ्रैक्शन है वो हमारे रेंज में है, मतलब ये हमने याद करी थी 1/8, हमने याद करी थी 1/9, 1/10 इस तरह से। तो 1/8 आपको पता है, तो आप इसकी वैल्यू को सीधे सीधे इसमें ऐड कर सकते हो 12.5, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 112.5। तीसरा तरीका है ये। अब इस तरीके में आपको ये वाला कैलकुलेशन ऑरल करना है। अगर आप इस पे पेन यूज करोगे तो फिर ये फायदा नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये हम अगर ये इस तरह से लिखेंगे चीज़ें तो ये कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो हम ऐसे चले जाएं इससे अच्छा। बट अगर आप ये ऑरली करोगे तो फिर आपका ज़रूर टाइम बचेगा, और ये ऑरली किया जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें परसेंटेज की वैल्यू को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ बट ये इजी होगा उससे भी, है 9/5। तो 9/5 को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो आपने सबसे पहले देखा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, और दूसरा काम इसमें हमें ये करना है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप इसे लिखोगे तो ये बन जाएगा 1/4/5, 1/4/5। अब क्या हमें 4/5 पता है? यस, 4/5 पता है हमें। क्या हमें 1 भी पता है? 1 100% होता है, तो हमें 100% ये पता है। और 4/5 को हमने 1/5 के साथ पढ़ा था, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। तो 1/5 होता था 20%, या होता है 20%। तो 4/5 यानी कि उसका 4 टाइम होगा, जो कि हो जाएगा 80। तो 4/5 होता है 80%। तो 80 + 100 या 100 + 80 180% है। तो 9/5 का मतलब हुआ 180%। चलिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किए, अपोजिट करते हैं इसका। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में। परसेंटेज सपोज है 450% कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो परसेंटेज, आई होप आप परसेंट यानी कि भिन्न से परसेंटेज आप निकाल रहे होगे। आप इसमें प्रैक्टिस करके आपको इसमें परफेक्ट बनना है। तो 450% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 450% को
आप सीधे सीधे 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि भिन्न में बदलने के लिए हम इसे 100 से डिवाइड करते हैं। इसको मैंने डिवाइड किया तो एक एक जीरो ये कटे, और इसके अलावा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, तो ये बना हमारा 9/2 फ्रैक्शन की वैल्यू। अब ये परसेंटेज नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ये पहले था 450%, और फ्रैक्शन में ये बन गया 9/2। 9/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5, यानी कि 4.5, यानी कि 4.5। और अगर आपने परसेंटेज को ही देखो आप, तो परसेंटेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 450% का मतलब हम एक तो इसको 100 वाले नंबर में ब्रेक कर देते हैं और बचा 50%। तो 450 को आप लिख सकते हो 400 + 50, जिसमें 400 का मतलब होता है 4, क्योंकि 1 का मतलब 100% या 100% का मतलब 1, तो 200% 2, 300% 3, 400% 4, तो 400% की वैल्यू हमने बना दी 4, और 50% का मतलब हुआ 1/2, तो ये बन गया हमारा टोटल 9/2। तो कभी भी अगर आपके पास में 100 से ज़्यादा वाली फ्रैक्शन होगी, अब उसको कैसे पहचानोगे आप? अगर परसेंटेज में है तब तो दिख रहा है हमें 450 है तो 100 से ज़्यादा है, और अगर वो फ्रैक्शन में है तब कैसे पहचानेंगे हम? तब पहचानेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका मतलब वो 100 से ज़्यादा ही है, यानी कि 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से ज़्यादा है तो पहले आप उसको बाहर करें। जैसे अब 9/2 है, इस 9/2 को वापस मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 9/2 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या वैल्यू होगी? तो सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करके आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, 4.5 हुआ। और जैसे ही आपने 4.5 देखा तो 4 का मतलब है 400% और हाफ का मतलब है 50%, तो ये दोनों मिला के बन गया 450%। तो 450% होगा 9/2 की वैल्यू परसेंटेज में। और इसी के अपोजिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास में फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज है तो डिवाइड बाय 100 करके आप ये चेंज करोगे। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं, अब देखो मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि आप परसेंटेज और फ्रैक्शन को चेंज करना सीख गए होगे। अब इसका यूज क्या है? जो चीज़ हमने सीखी इसका यूज क्या है? क्वेश्चन में हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं? आखिर हमें फ्रैक्शन की क्या ज़रूरत पड़ रही है? परसेंटेज ही रहने देते, बट फ्रैक्शन में हमने चेंज किया है, इसका मतलब ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, इजी करेगा हमारा काम। तो समझते हैं कैसे इजी करेगा। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड 33.33% ऑफ 1230। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड 33.33% ऑफ 1230। अब ये परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इसका परसेंटेज हटा के डिनोमिनेटर में 100 लिख दो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही है डिवाइड बाय 100, और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई, और ये बना हमारा इस तरह से इक्वेशन। तो 33.33/100 इंटू 1230। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा स्टेप लेते हैं, जो कि होता है इसका रिमूव करना डेसिमल को। डेसिमल को रिमूव करोगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और ये एक भयानक सा नंबर बन चुका है। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई फिर से करना है 230 के पहले 1 को, तो काफ़ी कुछ है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। अब ये कैलकुलेशन जो करेगा वो फिर अच्छा खासा गणितज्ञ हो। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इजी करेंगे। अब देखो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ी थी,
तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो मैं सिंपली इसके प्लेस पे पुट कर देता हूँ 1/3। अब यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं है, क्योंकि परसेंटेज तो ये था, हमारे फ्रैक्शन में कोई भी परसेंटेज नहीं है, तो डिवाइड बाय 100 वाला भी कोई चक्कर नहीं है। और ऑफ के साथ में हम लिख देंगे 1230, तो आंसर हो जाएगा 410। 410 हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर आप परसेंटेज में ही इसको सॉल्व करने जाते तो एक बड़ा सा नंबर हमारा इंतजार कर रहा है जिसको कि हमें सॉल्व करना आगे। लेकिन अगर हमने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में यूज किया तो हमारा आंसर वन लाइनर बन गया और इजी टू सॉल्व ये हो गया क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम यूज किस तरह से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है 225% ऑफ 750 प्लस 137.5% ऑफ, पॉइंट है इसमें, परसेंट ऑफ 1480। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 225% ऑफ 750 और 137.5% ऑफ 1480। तो अगेन अगर आप इसको बेसिक सॉल्व करोगे तो फिर से ये भी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, बड़ा सा एक, क्योंकि 225/100 इंटू 750 प्लस 37.5 का डेसिमल बिना हटाए तो हमसे कटता नहीं है, डेसिमल हटाते हम पहले, इसका डेसिमल हटाएंगे तो फिर ये और डरावना नंबर हो जाता है। तो इस तरह से 4 अंकों का गुणा मुझे करना पड़ रहा है, जबकि मैं इसको परसेंटेज में ले रहा हूँ। तो और ये काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी भी है तो फिर भी ये कहीं ना कहीं आपका 30 से 40 सेकेंड तो लेगा ही लेगा। बट इसी परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो 225 है, तो 225 का मतलब हुआ 2 और 25, यानी कि कितना बन गया 2 और 1/4, तो 9/4। और ऐसे ये है 137.5, तो 100 ये तो ठीक है, और 37.5 3/8 होता है, तो 1 और 3/8 यानी कि 11/8। और फिर आगे के ये नंबर हैं, तो मैं इसको लिखता हूँ 225, क्वेश्चन नंबर 2। तो 225 हो गया 9/4 इंटू 750 11/8 इंटू 1480।